नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, आज 7 अक्टूबर है। पिछले साल इसी दिन हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया था। करीब 1200 लोगों को मार डाला और 200 के आसपास बंदी बना करके वो लोग ले गए थे, जिसमें औरतें भी शामिल थी, बूढ़े भी शामिल थे। 200 को अपने साथ जो अगवा करके ले गए और करीब 1200 लोगों को अंधाधुंध उन्होंने मार दिया। उस समय यहाँ पर कोई चल रहा था, संगीत समारोह भी चल रहा था। उसी समय इन्होंने अटैक किया और जहाँ जो मिला उसको मारा। इसराइल तो हक्का बक्का रह गया था। इसराइल की जो ख्याति थी कि इसका मोसाद सब कुछ पता लगाता है, उसके नज़र से कोई बच नहीं सकता है, मोसाद भी फेल हो गया, इसराइल भी फेल हो गया और 1200 लोग करीब मारे गए इसराइल के। तो इसराइल तो उसको समझ में नहीं आ रहा था उसमें क्या करें। खैर, पहले तो वो लोग जो लोग घुस गए थे उन लोगों से लड़े, उन लोगों को मारे, उन लोगों को पकड़े, ऐसा सब कुछ हुआ। और उसके बाद इसराइल ने जंग डिक्लेयर कर दिया। उस समय जब इसराइल के हमास के लोग घुस गए थे इसराइल में, तो वहाँ से वो फ़ोन लगाते थे। इधर लोगों को मार रहे हैं, उधर अपने घर में फ़ोन लगा रहे हैं कि माँ, मैंने इतने लोगों को मार दिया, अब इन्हीं हाथों से मैंने मारा है, 12-12 लोगों को मैंने मारा है। और उधर से आवाज़ आ रही, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उधर से आवाज़ आ रही है। तो बड़ी खुशी मनाई लोग कि मारे हैं। ठीक है, मारे हो, लेकिन उसके बाद अब इजराइल जब पलटवार शुरू किया तो 2000 के बदले अभी तक कितना मार दिया कि रिटर्न में तो 40,000 को मारा है। अब अनरिटर्न में कितना है, लोग तो बोलते हैं कि 1.25 लाख तक मार दिया। पहले जो नीति थी कि 1 के बदले 10, तो 1200 के बदले तो 12,000 भी नहीं हो तो 1.25 लाख पर चला गया। और अब जो है सो लोग बोल रहे हैं कि युद्धबंदी हो, युद्धबंदी के लिए इतना सब कुछ बोले, लेकिन युद्धबंदी इजराइल ने किया नहीं, किसी का सुना नहीं। उसका कहना था कि जब तक हमास खत्म नहीं होगा तब तक हम युद्ध रोकेंगे नहीं, और नहीं ही रुका। और हमास को करीब 90% बर्बाद लोग कर दिया है। और जो गाजा पट्टी था, गाजा पट्टी में लोग घुस गया है, 90% एरिया को एकदम ध्वस्त कर दिया है। और बताइए, 1200 लोगों को जाके मारने को वहाँ पर क्या जरूरत था। सब कुछ चल रहा था शांति से। फिलिस्तीनी लोग, परमिट मिला हुआ था, वो जाते थे इजराइल में, काम करते थे और काम करके शाम को घर को वापस आते थे। ऐसा भी होता था। हजारों इसराइलियों को, जो सो गाजा के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को इसराइल उनसे काम भी लेता था और वो आते थे और काम करके चले जाते थे रोज़। उनको एम्प्लॉयमेंट भी इजराइल में मिला हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब इजराइल ने क्या किया कि उसके बाद क्या कि नहीं, अब इन लोगों को हम जो सो अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट पर नहीं रखेंगे। भारत से सब बुला लिया बहुत सारा आदमी कि आइए आप लोग हमारे यहाँ से काम करने। केवल हिंदू को बोला कि भारत से हम रखेंगे आदमी को, लेकिन केवल हिंदू को रखेंगे, मुसलमान को नहीं रखेंगे। इस तरह से उसने भारत से बुलाया। बहुत सारे भारत से लोग गए भी हैं इजराइल में, बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो 90% साफ होने के बाद भी अभी भी रुक नहीं रहा है इसराइल। और ऐसा कहना है कि जब तक मेरे सारे बंधक हमको मिल नहीं जाएंगे तब तक जो हम युद्ध रोकेंगे नहीं और हमास को पूरा ख़त्म करके ही दम लेंगे। हमास का लीडर था इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया को ईरान में लोगों ने मार डाला। उसके बाद और भी उसका सेकंड लीडर था, उसको ही मारा। तो हमास की तो कमर इन्होंने तोड़ करके रख दी है। अब जो बच गया हिजबुल्ला, हिजबुल्ला जो कि लेबनान में है। लेबनान पहले एक ईसाई राष्ट्र था और यूरोप का, उधर मिडिल ईस्ट का बहुत ही एडवांस शहर माना जाता था। ईसाई आबादी भी वहाँ पर थी, ईसाई लोग बहुमत में थे। लेकिन धीरे 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 वहाँ पर अपना एजेंडा चलाते चलाते और विद्रोह करते करते, मारकाट करते करते वहाँ पर जो सो मुस्लिम पॉपुलेशन 50% के पार हो गया और लेबनान को इस मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। वो लोग, ईसाई लोग अपने में कई तरह के थे, ये चर्च वो चर्च ये सब कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि अब अपने में लोग लड़ते रह गए, ये लोग मोर्चा लिया नहीं और लेबनान बन गया मुस्लिम राष्ट्र। खैर, ये सब जो हुआ सो हुआ। तो ये लेबनान जो है, इस लेबनान में हिजबुल्ला नामक
एक संगठन है जो कि इजराइल को ख़त्म करने का वो भी मंसूबा पाले हुए है, उसको मदद मिलती है ईरान से। ईरान हमास को, हिजबुल्ला को और हूती को, तीनों को फंडिंग करता है। तीनों को इसको आतंक बचाने के लिए फंडिंग करते रहता है ईरान। तो हिजबुल्ला बहुत जैसे बीच में अटैक भी कर रहा था इजराइल के ऊपर। तो इजराइल ने क्या कि ऐसा निशाना साध के मारा कि एकदम जो नीचे बंकर में छुपा हुआ था नसरल्ला, जो 30-40 साल से हिजबुल्ला का कमांडर था, उसको इन लोगों ने मार डाला। उसके मारते ही हिजबुल्ला में तो समझिए कि उसका जो शीर्ष कमांडर था वही मारा गया। रोना गाना मच गया। उसके बाद फिर अब इजराइल में, ईरान में भी शोक, उसके लिए शोक की लहर दौड़ गई। और अब हिजबुल्ला को ये लोग ख़त्म करने पर लगा हुआ है। हमास का तो निपटारा कर दिया, अब हिजबुल्ला को ख़त्म करने पर इजराइल लगा हुआ है। रोज़ वहाँ अटैक हो रहा है। उससे कमांडो को मार दिया, फिर उसका जो दूसरा कमांडर बना उसको भी घाव लग गया, उसका उससे टांग टूट गया है। तो अब वहाँ पर लगातार जारी ही है। इस बीच ईरान ने क्या किया कि जब देखा कि नसरल्ला मारा गया है लेबनान में, तो इसने उसका बदला लेने के लिए 200 मिसाइल से अटैक किया इजराइल पर। अब इजराइल ने कहा कि आपने हम पर अटैक किया, इसका बदला हम लेंगे। अब वो अपने समय से, अपने हिसाब से बदला लेगा, कैसे लेगा, क्या करता है। तो एक तरफ इजराइल लड़ रहा है लेबनान में हिजबुल्ला से, दूसरी तरफ हूती लोग भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो हमास, हिजबुल्ला, हूती, उधर सीरिया वाले भी, इजराइल सीरिया में भी कुछ लोगों को मारा है इजराइल ने। पेजर बम वहाँ भी फटे हैं, लेबनान में भी फटे थे। तो सीरिया भी इधर इजराइल के खिलाफ लड़ने के तैयार है। तो हमास, हिजबुल्ला, हूती, उसके बाद सीरिया, उसके बाद ईरान, उसके बाद इराक। तो इस तरह से 6-7 देश ऐसे हैं जो इजराइल से लड़ने का मंसूबा बना रहे हैं। और इजराइल है कि रुक नहीं रहा है, और उसके पीछे में अमेरिका खड़ा है। अब लगता भी नहीं कि जंग रुकेगी ये, चूँकि इजराइल पर अटैक हुआ है 200 मिसाइल से। तो इजराइल आज नहीं तो कल वो तो बम मारेगा ही ईरान पर, और उसके बाद ये मामला और भड़केगा। और चारों तरफ युद्ध और युद्ध, और लाशें ही लाशें दिखाई पड़ेंगी। कुछ दिन के बाद प्रचंड युद्ध होगा। अमेरिका पीछे पीछे आ गया है इजराइल के। यूरोप के जितने G7 के देश हैं और क्या क्या सब यूरोप लोग का अपना गठबंधन हो है, वो सब अमेरिका के साथ खड़ा है। और इस बार लगता है कि युद्ध ही रुकने वाला नहीं है, भीषण रक्तपात होने वाला है। ये एक छोटा विश्व युद्ध ही होगा। विश्व युद्ध मैंने इस ख्याल से कि बड़ा विश्व युद्ध तो नहीं, ये सिमटा रहेगा। केवल यूरोप के लोग, यूरोप की सेना इसमें रहेगी, अमेरिका की भी सेना इसमें बैकिंग में रहेगी, और इजराइल पूरा लड़ेगा। अब बाकी जितने देश हैं वो सब साइड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें रूस कूद जाएगा, इसमें चीन कूद जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। यह मध्य पूर्व के लोगों की लड़ाई अपनी चलेगी इजराइल के साथ, और उसमें इसराइल के साथ साथ यूरोपीय देश और अमेरिका खड़ा रहेंगे। तो शेयर मार्केट भी गिर रहा है, लोग अपना शेयर बेच बेच के भाग रहे हैं। सब तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है, और आहट लग रहा है कि अब जो सो ये युद्ध दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा। ये ऐसे कुचक्र में फंस गया है ईरान कि अब उसको युद्ध न छोड़ते बन रहा है और न करते बन रहा है। सऊदी अरब ने तो बहुत अच्छा किया है, अपना शांति से अपना काम चला रहा है, वो युद्ध से किनारे है। सऊदी अरब, दुबई, ये सब कुछ खास चला के देश जो हैं, उन्होंने इस सब से अपने को अलग रखा है। और वैसे भी सऊदी अरब और ईरान का पटता नहीं है। सऊदी अरब सुन्नी है, ईरान इधर शिया है। सऊदी अरब अपना शांति से अपना काम कर रहा है, ऐसा ईरान तो बुरी तरह से इसमें उलझ गया है। उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ईरान आज ही तो कल जैसे ही हिजबुल्ला से निपटने का काम उसका पूरा होगा, तो फिर ईरान की तरफ भी मुड़ेगा, हूती को भी लड़ेगा ही उससे। तो अभी तो कुछ दिन युद्ध का माहौल रहेगा, देखिए क्या होता है। आगे जैसा होगा, आगे फिर वीडियो बनाएंगे। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।